शूद्रों की राजनैतिक स्थिति के बारे में ब्राह्मणों का सिद्धांत। साथियों, शूद्रोत्पत्ति के बारे में ब्राह्मणों का सिद्धांत सर्वथा असंतोषजनक है। संहिता और ब्राह्मणों में तो केवल थोड़े से निषेध तथा प्रायश्चित पाए जाते हैं, किंतु अब देखिए उनकी राजनैतिक स्थिति। किंतु शास्त्रकारों ने तो शूद्रों को बहुत से कार्यों से वर्जित किया है और उनके लिए भयंकर तथा कठिन प्रायश्चित निर्धारित किया है। कथक संहिता 31:2 और मैत्रेयी संहिता 4:1-3 तथा 1:8-3 इस प्रकार है। जिस गाय का दूध अग्निहोत्र के काम में लाया जाता हो उसे शूद्र न छुए। शतपथ ब्राह्मण 3:1-10 मैत्रेयी संहिता 7:1-6 तथा पंचविश ब्राह्मण 6:1-11 में कहा गया है कि यज्ञ करते समय शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए, न शूद्र की उपस्थिति में यज्ञ करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण 16:1-31 तथा कथक संहिता 11:10 में शूद्र को सोमरस पिलाना वर्जित है। ऐतरेय ब्राह्मण 7:29-4 तथा पंचविश ब्राह्मण 6:1-11 ने तो हद कर दी है। इनका कथन है कि शूद्र केवल दूसरों का सेवक है, इससे अतिरिक्त उसके लिए कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त निषेधों को सूत्रकार तथा शास्त्रकार बराबर बढ़ाते गए। वे यहाँ तक बढ़ाते गए कि जब तक उन्हें पुस्तक स्वरूप में न देखा जाए, जब तक कोई मनुष्य उन पर विश्वास ही नहीं कर सकता। यद्यपि ऐसे निषेधों की पूर्ण सूची बनाना असंभव है, तथापि उदाहरणतः कुछ उद्धत किए जाते हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र ने प्रश्न पटल खंड सूत्र 4-5 में कहा है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने बाद वाले वर्ण से श्रेष्ठ है। शूद्र तथा पतित को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन, वेद पाठ तथा यज्ञ विहित है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज हैं। पहला जन्म माता से और दूसरा उपनयन से होता है। दूसरे जन्म में सावित्री माता है और गुरु पिता है। गुरु इसलिए पिता है कि वह वेद का ज्ञान देता है। अध्याय 2 सूत्र 1 और 4। चारों वर्ण एक दूसरे से जन्म तथा संस्कारों से भिन्न है। वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से तथा शूद्र पैर से उत्पन्न हुए। वेदों में यह भी कहा गया है कि शूद्र उपनयन का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री छंद के साथ, क्षत्रिय त्रिष्टुप छंद के साथ तथा वैश्य जगती छंद के साथ उत्पन्न हुआ, परंतु शूद्र के साथ कोई मंत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अध्याय 4 सूत्र 3। मनुस्मृति का सिद्धांत है कि संसार के कल्याण के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को भुजा से, वैश्य को जंघा से तथा शूद्र को पैर से बनाया। अध्याय 1 श्लोक 31। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज हैं, परंतु शूद्र का एक ही जन्म होता है। अध्याय 10 श्लोक 4। आपस्तंभ धर्म सूत्र का वचन है कि कोई त्रैवर्णिक शमशान भूमि पर वेद न पढ़े, न ऐसी भूमि पर पढ़े जो शमशान से एक सम्य की दूरी पर हो। यदि शमशान भूमि पर गांव बस गया है अथवा उस पर खेती कर दी गई है तो वहां वेद पाठ निषिद्ध नहीं है, परंतु यदि वह भूमि शमशान के नाम से प्रसिद्ध हो तो वहां वेद न पढ़े। शूद्र तथा पतित शब्द शमशान में शामिल हैं और सूत्र 6 उन पर भी लागू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस मकान में शूद्र तथा पतित रहते हों वहां वेद न पढ़ें। यदि शूद्र स्त्री किसी वेद पाठी की ओर देख ले तो वेद पाठ बंद कर देना चाहिए। प्रश्न 1 पटल 3 खंड 9 सूत्र 6-11। भोजन को यदि कोई द्विज अशौच अवस्था में छू दे तो भोजन अपवित्र हो जाता है, परंतु खाया जा सकता है। यदि कोई शूद्र भोजन ले आवे, चाहे उसने उसे छुआ तक ना हो, तो भी ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि कोई शूद्र किसी खाने वाले को छू ले तो भोजन छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 1 पटल 5 खंड 16 सूत्र 21-22। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि द्विज की लाश को कोई शूद्र न ले जाए, चाहे वे मृतक का कोई संबंधी ही क्यों न हो। माता पिता के शव को सजातीय पुत्र ले जाए। शूद्र कभी भी द्विजातीय शव को न ले जाए, चाहे वह मृतक का पिता ही क्यों न हो। अध्याय 19 सूत्र 1 और 4। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है कि अब हम भक्षाभक्ष का निर्णय करेंगे। कृपण, शिकारी, व्यभिचारी स्त्री, गदाधारी चोर, अभिशस्त्र हिजड़ा तथा अजातीय का दिया हुआ भोजन न करें। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।